प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी ये जो ना इन चीज़ों को आपको मैंने समझाया था मैप के माध्यम से। और आज हम जो आपको समझा रहे हैं कि भाई मृदा कितने प्रकार की होती है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? तो मुख्य रूप से जो हमारी मिट्टी है वो 6 प्रकार की होती है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि 6 प्रकार की मिट्टी होती है और 6 प्रकार की मिट्टी को हम मैप में किस प्रकार से दर्शाएंगे। सबसे पहले जो आप अपने मैप के माध्यम से जो खाली मैप लेते हो उसको नीचे इंडेक्स बना लो। इंडेक्स में उन 6 मृदाओं के अलग अलग नाम लिखो। जैसे सबसे पहले जो नाम जिसको वन मृदा कहते हैं और इसको जो नाम जो पहाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। जैसे पहाड़ों में होती है वन या जो पहाड़ों का जो ऊपरी जो क्षेत्रीय है उसको जो हम पहाड़ी मिट्टी कहते हैं। और ये जो वन मृदा भी जो बोलती है इसको जो ये जैसे सबसे पहले जो है क्या है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो ये उत्तरांचल ना और अरुणाचल प्रदेश, इनमें ये जो ना क्या है कि ये जो ना पहाड़ी मृदा पाई जाती है। पहाड़ी ये जो ना यहाँ से जम्मू कश्मीर से की जो सीमा है या पंजाब का जो से ऊपर और जो हरियाणा से ऊपर जो ना ये मिट्टी है, ये पहाड़ों की जो मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है जो पहाड़ों में जो उस प्रकार से। लेकिन हमारे कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि कुछ राजस्थान के क्षेत्र में भी दर्शाई गई हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो ये मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी है जो ये जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में और जो अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार से आपने भरनी है। जो हमारा ये तो नेपाल है, ये भूटान है, ये सिक्किम है जो ना। तो आपने सिक्किम में और जो जम्मू कश्मीर इन 4 जो राज्यों को मुख्य रूप से जो समझना है कि जो ये मिट्टी है वन मिट्टी है या जो पहाड़ी मिट्टी है, इसको हम 4 राज्यों के माध्यम से जो है इसको दर्शा सकते हैं। तो इसमें आपने कौन कौन से जो राज्य भरने मैंने बताया है कि सबसे पहले जो सबसे पहले मैंने बताया है ये आपने दर्शानी है इस मिट्टी के लिए। सबसे 1 नंबर डालना है इसका कि 1 नंबर में जो है ये पहाड़ी मिट्टी है। उसके बाद आ जाओ नंबर 2 पर। जो नंबर 2 पर जो क्या है कि हमारी जलोढ़ मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी दर्शाई गई है मैंने। जलोढ़ मिट्टी जो ये मैंने जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो नदियां हैं वो पहाड़ों से गुजरती हुई जब मैदानी भाग में आती हैं तो उनका जो भाव है वो कम हो जाता है, वो अपने आसपास मिट्टी जमाना शुरू कर देती है। इसी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, बड़ी उपजाऊ होती है। और इसका जो मुख्य रूप से जो क्षतिश को जो नाम जहाँ पर ये जो जलोढ़ मिट्टी जो जमी हुई है या इसका जो निर्माण हुआ है उसको हम जो ना समतल मैदान भी कहते हैं। और ये समतल का जो मैदान है मुख्य रूप से पंजाब है, हरियाणा है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक समझना। और जो असम का जो क्षेत्र है ये भी क्या है, ये सारा जो ना जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, यानी जो नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी उसके द्वारा बना गया है। और इसी का नाम जो क्या रखा गया है, जलोढ़ मिट्टी। यही इधर भी इसका कुछ भाग ये जो इसका राजस्थान का पूर्वी भाग है, उसके बाद जो गुजरात का तटीय क्षेत्र है, ये जो ना सारा का सारा जो क्या है ये
जलोढ़ मिट्टी से बना। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी का जो कुछ जैसे ये हमारा जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के साथ जो हमारे पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये यहाँ से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से जो ये जो क्षेत्र उड़ीसा का जो क्षेत्र है, ये यानी जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो ना, ये बंगाल की खाड़ी है, ये पूरी की पूरी जो ना क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इधर जो हमारा हिंद महासागर आ गया नीचे जो ना, ये नीचे जो हिंद महासागर है। उसके बाद ये इधर अरब सागर है। ठीक समझना नहीं, हमारी तरफ से जो ना इसकी जो ना बाउंड्री लगती है, जो ये इधर श्रीलंका हो गया जो ना, ये श्रीलंका है, इधर ये पाकिस्तान है, इधर जो ना ये हमारा तिब्बत का पठार है, नेपाल है, भूटान है, और तिब्बत से आगे जो ना ये जो ना सारा का सारा जो ना क्षेत्र चाइना का है। इस प्रकार से इधर ये जो म्यांमार जिसको हम बर्मा बोलते हैं, ये हमारे जो ना बांग्लादेश, ये पड़ोसी सभी हमारे देश हैं। मैंने आपको जो ना जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ से कहाँ तक इसका मैदान क्या है, कैसे इसको जलोढ़ मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो ना चावल और गेहूं की खेती की जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से चावल है, गन्ना है, गेहूं है, इसकी जो ना फसलें जो ना जो उगाई जाती है। अब आ जाओ तीसरा है जो ना लाल मिट्टी, जो ना लाल मिट्टी इसको कहते हैं रेड लाइट मिट्टी, जो रेड मिट्टी, इसको लाल मिट्टी, रेड जो सोयल क्या कहते हैं, इसको रेड सोयल। तो ये जो हमारी लाल मिट्टी का जो मुख्य क्षेत्र है, इसमें जो जैसे ये हमारा क्या है, बिहार का जो निचला जो क्षेत्र है, दक्षिणी भाग है, झारखंड है, उड़ीसा, उसके बाद जो ना मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, और ये जो कर्नाटका और केरला का जो क्षेत्र है, ये जो इधर पर तमिलनाडु है, ये जो इधर के केरला का जो ना क्षेत्र, इसमें कुछ इस क्षेत्र में कौन सी होती है, लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी ये उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, और इसमें केवल जो ना जैसे हमारी दालें वगैरह होती हैं, वो मुख्य रूप से इसमें जो ना उगाई जाती हैं। जैसे दाल है, चाहे दाल जो ना उड़द है, यानी कहने का मतलब कोई सी मूंग है, कोई भी जो दालें हैं, मुख्य रूप से दालों के लिए इसमें जो ना इसको मिट्टी में जो ना प्रयोग में माना जाता है। तो ये तो था हमारा लाल मिट्टी जो ना। उसके बाद आ जाओ आप ये काली मिट्टी जो ना, काली मिट्टी जो ना, इस काली मिट्टी में जो ये है काली मिट्टी, ये सारी की सारी जो काली मिट्टी है, ये जो सारा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। आपने मुख्य रूप से जो दर्शानी है, वो काली मिट्टी को कहाँ का दर्शाना है, गुजरात, उसके बाद जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेटों में ही आपको इसने दर्शाना है। ये मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि काली मिट्टी जो कपास के लिए अति महत्वपूर्ण मानी गई है। और जिन्हीं क्षेत्रों में कपास की जो खेती की जाती है, जैसे मैंने बताया महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात, क्योंकि यहाँ पर जो ना काली मिट्टी का जो क्षेत्र है। इस प्रकार से ये मैंने आपको फसल के हिसाब से भी आपको बताया है कि भाई कौन सी मिट्टी जो ना किस प्रकार से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाओ आप जो ना लैटराइट मिट्टी जो ना, ये जो इसको लैटराइट मिट्टी बोलते हैं। और लैटराइट मिट्टी का जो रंग होता है, ये तो रेड में तो लाल होगी, इसका हल्का भूरा रंग का होता है। जो हल्का कौन सा होता है, हल्का भूरा रंग का। जैसे कहीं कहीं दर्शाया आपने देखो मानचित्र में कि जो अरब सागर है हमारा, इसमें जो साथ में लगता जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है, पश्चिमी तटीय प्रदेश यानी बम्बई से जो आगे का जो नीचा है और कोचीन तक, ये जो क्षेत्र है, ये जो सारा का सारा जो एक लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र माना गया है। इधर जो ना ये कुछ भाग है, इसमें उड़ीसा का जो क्षेत्र है, इसको आपने दिखाना है। उसके बाद ये जो नीली सी जो ना इसमें दी गई है,
थोड़ी थोड़ी जो ना बहुत ही कम दिखाई दर्शाएगी है। ये देखो, ये बहुत ही कम दर्शाएगी। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लेटराइट मिट्टी है वो बहुत ही कम है। ये लेटराइट मिट्टी है जैसे ये जो साइड में, ठीक है। उसके बाद इनमें मुख्य रूप से जो फसलें होती हैं वो जो मोटा अनाज बोलते हैं जिसको हम जो ना मोटा अनाज, जैसे बाजरा है, ज्वार है, ये मोटे अनाज से संबंधित हैं। इनमें इन फसलों का जो ना ज़्यादा उपजाऊ होती हैं, ना उपजाऊ का उनके लिए उपयोगी मानी गई है। और इसी प्रकार से ये हमारी जो 5वें नंबर की मिट्टी थी जो कि लेटराइट मृदा। अब आ जाओ आप जो ना 6 जो नंबर है ये, इसको बोलते हैं शुष्क मृदा, यानी शुष्क, इसको बोलते हैं हम जो ना रेतीली मिट्टी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? रेतीली मिट्टी भी। और ये शुष्क का मतलब होता है सूखी जो मिट्टी, यानी जिसमें कोई नमी न हो, सूखी मिट्टी है जो ना। और ये सूखी मिट्टी मुख्य रूप से इसमें पूरे भारत में जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पाकिस्तान की तरफ जो लगता है, जैसे यहाँ जो गुजरात से जो ना जो बाउंड्री लगती हुई जो हमारी यहाँ पंजाब तक जाती हुई, और ये इसका जो ना आधा हिस्सा जब आप देखोगे तो कहीं जाने का मौका मिलता तो वहाँ पर आपको रेतीली रेत के जो ना बहुत ऊंचे ऊंचे ढेर मिलेंगे, बाहरी जो मोटे कण के रेत मिलेंगे इसको। और इसी का जो नाम दिया गया है जो रेतीली मिट्टी, जो यानी शुष्क मृदा। शुष्क मृदा क्या होता है कि भाई इसमें कोई नमी नहीं होती, और यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो क्या वृक्ष होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, न कोई फसल होती है यहाँ पर। जो इस कंटीली झाड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से इसमें जो ना दर्शाई गई है। और फसलों के लिए कुछ में कोई ज़्यादा फसल नहीं होती, खास करके जो, क्योंकि वहाँ पर जो ना ये मिट्टी में नमी नहीं होती, और इस वजह से इसमें जो ना। तो आज मैंने जो आपसे ये करवाया है भारत में जो मृदा के प्रकार या मिट्टी के प्रकार हैं, तो आप सभी बच्चों ने खाली मैप ले करके इसको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने पहला बताया है मृदा, उसके बाद जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटराइट, फिर शुष्क, इस प्रकार से पहले आप जो ऊपर से भरते चलाओगे, नक्शे को आसानी से भरता चला जाएगा। तो सभी बच्चों ने पहले तो जो मैं आपको बताता हूँ कि ये मानचित्रावली है, और सभी बच्चों ने ये इस मानचित्रावली को, मैं आपको इसका पहला फ्रंट पेज दिखा देता हूँ। ये इसका पहला फ्रंट पेज है, ये इसको पहला फ्रंट पेज है ट्रस्ट की। और ये महालक्ष्मी बुक डिपो है जो बस स्टैंड के सामने है, और इस पर से आपने जो ना ले लेनी है। सभी 10वीं के जो भी छात्र हैं, 10वीं ए के छात्र हैं, वो इसको ले लेंगे। और लेने के बाद इसमें मैंने आपको कुछ मैप कल मैंने 3 मैप करवाए थे, आज हमारा चौथा जो मैप है ये मृदा के प्रकार है। और इसके सामने बिल्कुल जो ना खाली मैप दिया ना, आपने जो खाली मैप लेने की आवश्यकता होगी, इसमें रबड़ पेंसिल का प्रयोग करके जैसे आप इसको भरना शुरू करेंगे, इसको ऐसे जो नहीं, जैसे खाली मैप है इसमें यहाँ से दर्शाना शुरू कर देंगे जो इस चीज़ को, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से दर्शाना शुरू कर देंगे। जैसे ये इस प्रकार भरोगे, जब यहाँ अपने इंडेक्स बना लेने हैं, यहाँ इंडेक्स बना करके ऐसे इस प्रकार से उसको इंडेक्स बना लेने हैं। और तब भी जो ना आपको समय लगता है, जैसे घंटी है मेरी जो आपकी 10:40 के बाद जो ना शुरू होती है, और ये 10:40 पर जो ना आप इसको अटेंड करेंगे। और इसी प्रकार से ये मैप चारों के चारों मैप जो ना आप अच्छी तरह कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इन चारों मैपों की मैं जो ना टेस्ट लूँगा आपका, और पीडीएफ के माध्यम से आप इसको जो ना मेरे पास भेजेंगे भर करके। इस जैसे खाली मैप है, इसको पीडीएफ के माध्यम से जो ना इसको भेजेंगे, इसकी पीडीएफ बना लेना है, और वो आप मेरे पर्सनल नंबर पर जो ना सभी इसको भेजेंगे।
तो ये आज का जो आपका होमवर्क है कि जो हमारी मिट्टी के प्रकार या इसको आपने अच्छी तरह जो ना करना है।